Your brain is addicted to overthinking and it is slowly destroying you. सुन के हैरानी होगी, ज्यादा सोचना सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं, ये एक मॉडर्न डिसीज बन चुका है। आप सोचते हो ओवरथिंकिंग इज मेकिंग यू स्मार्ट। नो, इट डजंट। इट इज डिस्ट्रॉइंग योर एबिलिटी टू लिव, योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस and nature of moving forward. Do you know what the scary part is? Most people don't even realize they have it. Today, in this video, I'm going to break this down using real data, real psychology, and uncomfortable truth. अगर आप ज्यादा सोचते हो, then this video is about you. How to stop overthinking? हमारी प्रॉब्लम है ना ओवरथिंकिंग की। ओवरथिंकिंग के कारण आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ओवरथिंकिंग एक नेशन वाइड रिपोर्ट के हिसाब से 81% ऑफ इंडियंस स्पेंड मोर देन 3 hours एवरी डे इन ओवरथिंकिंग। ये आंकड़ा सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन ग्लोबली पीपल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 89 minutes per day stuck in overthinking loops. That adds up to more than 20 days every year wasted doing nothing but thinking. Think about those 20 days of your life. Gone, not learning, not building, just stuck. And it doesn't stop there. Over 90% of adults report that overthinking directly affects their sleep, causing restless night and tired mornings. Hence, it is no more a common stress now. It has become an epidemic. क्या आप जानते हो ओवरथिंकिंग को डिसीज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इसे डीप थिंकिंग नहीं, क्रॉनिक रूमिनेशन बुला रहे हैं। रिसर्च ये कहती है कि एक्सेसिव ओवरथिंकिंग के कारण आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है। ये हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये एरिया कॉन्स्टेंटली ओवरलोड होता है तब हमारे साथ 3 चीजें होती हैं। डिसीजन फैटिग, आप एक्शन अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो, और एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हो। मतलब आप सोचते रहते हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक स्टडी ये भी बताती है कि रिपीटेडली सोचते रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस का रिस्क बढ़ जाता है। और सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल इंपैक्ट भी होता है, जैसे हेडेक, फैटीग, स्ट्रेस, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आयरनी की बात यह है कि डिसीजन बनाने के लिए आप जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही वर्स आपका डिसीजन बनता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके ब्रेन तक ही लिमिटेड नहीं है, इट लीक्स इनटू एवरीथिंग। ये आपकी नींद खराब करता है, एंजाइटी बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और एनर्जी को ड्रेन आउट रखता है। जो लोग ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे हैं उनमें 2 चीज कॉमन है, कांस्टेंट मेंटल एग्जॉशन फील करना और स्ट्रेस हार्मोन हमेशा पीक पर रहना, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बहुत लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि ये सिचुएशन पहले एग्जिस्ट क्यों नहीं करता था? क्योंकि पहले स्क्रीन्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस नहीं थे। अब डिजिटल स्ट्रेस डिफाइन हो गया है। लोग सोशल मीडिया पोस्ट पर ओवरथिंक कर रहे हैं। कैप्शन, लाइक्स, टाइमिंग, सब पर एंजाइटी होती है। तुम लेजी नहीं हो, तुम स्टक हो, और यही स्टकनेस को एलिगेंट बनाने के लिए स्मार्ट थिंकिंग का नाम दे दिया गया है। अब है सोल्यूशन टाइम। ये इजी तो नहीं है पर सिंपल है। फर्स्टली, आप अपने इनपुट को लिमिटेड करो। नोटिफिकेशन और कांस्टेंट साउंड आपके ब्रेन को ओवरलोड करते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया, न्यूज और अननेसेसरी अलर्ट्स को अवॉइड करो। क्योंकि कांस्टेंट इंटरप्शन आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज करते हैं और फोकस में हिंडरेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए इनपुट को लिमिटेड करना इज अ मस्ट। सेकेंड, फोर्स्ड माइक्रो एक्शन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक्शन से रूमिनेशन लूप ब्रेक हो जाता है, इसीलिए थिंक लेस एंड डू मोर। एक्शन से क्लैरिटी आती है, थिंकिंग से नहीं। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके एक्शन को डिले करता है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, बोर्डम को शेड्यूल करो। दिमाग को रेस्ट दो, स्टिमुलेशन नहीं। सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना जरूरी है। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आपके डिसीजंस क्लियर होंगे।
मेडिकल एक्सपर्ट भी कॉग्निटिव क्लैरिटी के लिए काम माइंड सजेस्ट करते हैं। इसीलिए ब्रेन का काम होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ओवरथिंकिंग अब नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हैबिट बन चुका है। और ये मेंटल क्लटर आपकी प्रोग्रेस को क्वाइटली चला रहा है। अगर आप वो 81% में हो जो हर दिन 3 घंटे वेस्ट कर रहा है, देन सोचना बंद करो और एक्शन करो।